हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी आपको वीडियो पे दिख रहा है, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस व्हिच अ लॉ स्टूडेंट मस्ट टेक टू बिकम अ बेटर लॉ स्टूडेंट इन 2026। तो हाँ, लॉ न्यू ईयर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट ये वीडियो आ रहा है 7 और 8 डेज बाद। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। बन तो पहले गई थी इसकी पीपीटी, बट वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपको इस ईयर में क्या क्या करना है कि आप एक बहुत अच्छे लॉ स्टूडेंट बने 2026 में, आपके रिज्यूमे बहुत अच्छा आए एंड एवरीथिंग में आप एक्सेल करो। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है, रीड दी जजमेंट्स रेगुलरली। क्यों जजमेंट रीडिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है? क्योंकि जजमेंट रीडिंग से, फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप बीएनएस पढ़ रहे हो, अगर आप बीएनएसएस पढ़ रहे हो, अगर कोई एडमिशन कन्फेशन का कोई टॉपिक है, अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आ रहा, बट अगर आप उसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट देखोगे तो जजमेंट में वो जो पूरा टॉपिक होता है ना, वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया होता है। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आप में रीडिंग की हैबिट तो ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज़ वाई आपको जजमेंट्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। व्हाट हैपन्स, हम क्या करते हैं लॉ स्कूल में, जब मैं भी स्टूडेंट थी तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ बता दिया कि अच्छा दिस इज द जजमेंट और इसका क्रक्स ये है, बस उसको लर्न कर लिया। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन के बाद हमें दो जजमेंट लिखना है, मतलब आंसर में हमें दो जजमेंट लिखना है, हम सिर्फ उसी के लिए जजमेंट रीड करते थे। बट नहीं, आप जजमेंट रीडिंग को अपना एक हैबिट बनाओ, जिससे कि आपकी रीडिंग अच्छी हो एंड आप समझ पाओ कि कैसे जजमेंट राइटिंग भी आप उसके साथ साथ सीख सकते हो। लॉ स्टूडेंट के लिए जजमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी रीजनिंग पढ़ना, देखना कि कौन जजेस थे एंड कितने रेशो से वो केस डील हुआ है। एज वेल एज आप डेली ट्रैक करो कि आप कितनी जजमेंट्स पढ़ पा रहे हो। ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको जजमेंट्स का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। पूरी पूरी जजमेंट नहीं, आपको वहाँ पे समरी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से वो समरी मिलेगी एग्जैक्टली। बट मोस्ट सबसे अच्छी चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट की, मैं बोलूँगी वो जजमेंट्स। मैंने भी उस वहाँ से बहुत ज़्यादा जजमेंट्स पढ़ी हैं, वेरी वेरी हेल्पफुल। एज वेल एज आप वीक में तो एटलीस्ट एक जजमेंट तो आप पढ़ना स्टार्ट करो, महीने में 5 जजमेंट्स तो आप पढ़ो ही पढ़ो। देन इसको आप धीरे धीरे इंक्रीज करो, आपका इंटरेस्ट वैसे ही बिल्ड होगा। नेक्स्ट इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर डेली। आई पर्सनली प्रेफर द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का बेसिकली द एडिटोरियल पेज बहुत बेस्ट एंड द एक्सप्लेन्ड सेक्शन में मोस्टली लॉ से ही वो डील करता है। तो अगर आपको एक बार हैबिट पड़ेगी ना न्यूज़पेपर पढ़ने की, तब आपका खुद मन करेगा कि यार आज क्या आया होगा, कल क्या आया होगा, कोई न्यू लॉ आया है, कुछ अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है, तो मैं उसको खुद से पढूं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर बिल्कुल आप नहीं पढ़ते, अगर आपको हैबिट बिल्ड करनी है, तो आप लोग शायद दी ट्रिब्यून से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आप एक बार दी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के देखो। हिंदू भी आप पढ़ सकते हो, बट माय फेवरेट इज लॉ स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा फेवरेट रहती है दी इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस आप डेली पढ़ो अगर आपको मिलती है। आजकल तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर मिल जाती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोग अगर आपका एक भी लेक्चर फ्री है कॉलेज में, तो 1 घंटा निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ना डेली स्टार्ट करो। नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर लीगल राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स। बेसिकली अगर आप जजमेंट राइटिंग जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी लीगल राइटिंग भी इम्प्रूव करेगी। एज वेल एज आप लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ो एंड रिसर्च राइटिंग अपनी इम्प्रूव करो, अपनी लीगल राइटिंग इम्प्रूव करो। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, अगर आप लोग लॉ ऑक्टोपस पे चेक करोगे तो वहाँ पे कॉल फॉर पेपर आता रहता है। देन आप खुद से जो भी आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक जो आजकल चल रहा है, उस पर लिखो एंड देन उसको पब्लिशिंग के लिए आगे भेजो। तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो न्यू ईयर पे आपको ये सब चीज़ें करनी ही करनी है। मतलब आप लोग डेली हैबिट बना लो कि हाँ आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आज मैंने ये जजमेंट के 6 पेज पढ़ने थे, पढ़ लिए, आज मैंने किसी न्यू टॉपिक पे पढ़ के ये चीज़ लिखी। तो ऐसे सब कुछ आप लोग हैबिट्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज आपको, इफ़ यू आर अ लॉ, ऑफ कोर्स आप लॉ स्टूडेंट ही होगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको इंटर्नशिप्स करनी है, गुड इंटर्नशिप्स करनी है। ऐसे नहीं कि बस आपको बस सर्टिफिकेट बनाने के लिए इंटर्नशिप्स करनी है। आप लोग अच्छी इंटर्नशिप्स करो, उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक सेमेस्टर में आप
एक इंटर्नशिप तो करो ही करो, ठीक है? वो तो मैंडेटरी है। जो मेरी इंटर्नशिप वाली वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है, फिफ्थ में क्या करना है। सब वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, आप वो वीडियो देख सकते हो। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखनी है या नहीं देखी है, तो आप लोग एटलीस्ट एक सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप तो करो ही करो, ठीक है? बीट लॉ फर्म, बीट एनजीओ, डिपेंडिंग अपॉन योर सेमेस्टर एक्सेट्रा। तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है इंटर्नशिप से, और जो भी आप इंटर्नशिप में सीखो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करो, अपनी इंटर्नशिप डायरी जरूर बनाना, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। देन इज, जो भी आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, टॉट्स पढ़ रहे हो, बीएनएस पढ़ रहे हो, बीएनएसएस पढ़ रहे हो, व्हाट्सोएवर, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपका सिलेबस तो बिल्कुल कम डिफाइंड होता है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में से ये सेक्शंस आएंगे आपके पेपर में, ये वाले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में से आएंगे। बट ट्राई, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका आप अलग से नोट्स बना के उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जांपल आपकी 5 ईयर लॉ हो जाती है, आपकी 3 ईयर लॉ हो जाती है, ठीक है? कंप्लीट होने के बाद आपके उस सब्जेक्ट के पूरे नोट्स आपके पास रेडी रहेंगे। आपको दोबारा से वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो आपने सेमेस्टर में ऑलरेडी कर दी है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बाद में रियलाइज़ होगी। मैंने ये पार्ट पे मिस करा था, तो आप लोगों को ये मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट इज़, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक्स में ही इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि मुझे तो फर्स्ट आना है, मेरे को तो ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, मेरे को तो क्लास प्रेजेंटेशन बनानी है, लिखते रहते हैं प्रेजेंटेशंस। नो, उसके साथ साथ देखो, ये लॉ की डिग्री है, कोई बीए एक्सेट्रा नहीं है, ठीक है? बीए में भी बहुत मेहनत लगती है, मैं इसे कंपेयर नहीं करना चाहती। बट बीए एक्सेट्रा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, आप एक प्रैक्टिकल डिग्री कर रहे हो, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं आपके कॉलेज में, डिबेट कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, उसमें ज़रूर पार्ट लेना है। आर्गुमेंट स्किल्स इम्प्रूव करेंगी। एक बार अच्छा नहीं होगा, दूसरी बार अच्छा हो जाएगा, तीसरी बार अच्छा हो जाएगा, 10 सेमेस्टर है, ठीक है? तो कभी तो इम्प्रूव करोगे ना। फाइनल ईयर तक आप एक अलग पर्सन बन जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ठीक है? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें अभी ऐसे लगता है कि ठीक है वीडियो में कुछ भी बोल रही है या अरे बहुत ज़्यादा पका रही है, व्हाट्सोएवर, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़, embrace your technology and legal research tools। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्राफ्टिंग के लिए अगर मैं टूल की बात करूँ, तो ऑफ कोर्स मनु पात्रा, एसएससी ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस, सब आपको यूज़ करना आना चाहिए। एज वेल एज आपको साइटेशन टूल्स, ठीक है? साइटेशन टूल्स में एलएलएम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, उनको पता होने चाहिए। ड्राफ्ट प्रो यूज़ करना आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आपके जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है वो भी आपको एनहांस करना है अपना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब चीज़ें होती रहेंगी, बट आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी न्यू ईयर गोल्स में आप लोग ऐड करना चाहो, तो अपने डेली 10 के स्टेप्स ऐड कर सकते हो, डेली वॉक ऐड कर सकते हो, योगा ऐड कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी हमने कर लिया, ठीक है? रीडिंग भी हमने कर लिया। अदर देन दैट आप कोई बुक रीड कर सकते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑथर पसंद है, या जिस भी टाइप के आपको बुक्स पसंद है, या कोई भी आपको एक्टिविटी पसंद है, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुकिंग, व्हाट्सोएवर, जो भी आपको पसंद है, बेकिंग, कोई भी हॉबी है आपकी, तो आप लोग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों में अपनी हॉबी, अपने पैशन को, अपना जो भी आपको पसंद है उस चीज़ को टाइम देना बिल्कुल भी मत भूलना। ये भी आपके गोल का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा स्टडीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। अब एमएसटी आ गई, प्रेजेंटेशंस आ गई, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, दिस दैट। लॉ स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइम रहता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, देन हमें 5 साल बाद याद आ जाता है, अरे मुझे तो बेकिंग करना बहुत पसंद था, मैंने तो करा ही नहीं, दिस दैट। तो इस सब के लिए भी आपको टाइम निकाल के चलना है। नेक्स्ट इज, स्मार्ट अपने गोल्स बनाओ इस साल के लिए। 7 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, मुझे नहीं पता आपने कितने गोल्स बनाए, कितने नहीं बनाए। अगर बना लिए हैं तो प्लीज़ इन गोल्स को, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो इन गोल्स को अपनी गोल लिस्ट में ऐड ज़रूर करना, ठीक है? अपने गोल्स को अच्छे से डिफाइन करो कि आपको कितने पोर्शन में वो चीज़ करनी है, जजमेंट्स पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है? वीकली 2 जजमेंट्स पढ़नी है, उसको अच्छे से ट्रैक करो कि ठीक है मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा। वो जजमेंट पढ़ने के बाद उसकी समरी नोट डाउन करो अपनी डायरी में, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं, वो सबको आपको मेज़र करते रहना है, उसको चेक करते रहना है, ट्रैक करते रहना है। अदरवाइज़ वो सब कॉपी में लिखे रह जाएँगे, उसका कोई काम नहीं होगा। अगर आपका विज़न बोर्ड है, तो आप विज़न बोर्ड में अच्छे से उसको लगाओ, जो भी आपके गोल्स हैं, इन गोल्स को ज़रूर ऐड करना, ठीक है? दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड क्वेरी हो, इंटर्नशिप्स, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कहाँ से पता लगता है, कुछ भी चीज़ अगर आपको जाननी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या आप लोग मुझे रीच कर सकते हो एट arshita.lawclasses@gmail.com पे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, बाय।